बहुत स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच में मामूली विवाद ने लिया जानलेवा मोड़, 5 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज। नीमच सिटी थाने के पास खड़ी मोटरसाइकिल में अज्ञात व्यक्ति ने लगाई आग, इलाके में मची अफरा तफरी। भोपाल दिव्यांग सेवा संस्था ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। नीमच की अंडर 17 ब्लॉक हॉकी टीम ने 10वीं बार गोल्ड जीतकर रचा इतिहास। मनासा के कंजाला घाट पर सड़क दुर्घटना में युवक की मौत। नीमच में शहीदों की याद में आयोजित रक्तदान शिविर, 22 यूनिट रक्त डोनेट। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नीमच के रावणकुंड इलाके में रविवार रात मामूली विवाद में तलवार से हमला हुआ, जिसमें महेश नाथ घायल हो गया। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। शहर की शांत फिजा रविवार की रात उस वक्त दहल गई जब रावणकुंडी इलाके में मामूली विवाद ने उग्र रूप ले लिया। हथियारों से लैस करीब 10 से 15 युवकों का गिरोह दोपहिया वाहन पर सवार होकर इलाके में घुसा और 27 वर्षीय महेश नाथ पर जानलेवा हमला कर दिया। तलवार से किए गए इस हमले में महेश की कलाई गंभीर रूप से कट गई, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वही घटना की सूचना मिलते ही रावणकुंडी और नीमच सिटी से बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए। रात को स्थिति तनावपूर्ण होते देख मौके पर एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया, अपर कलेक्टर लक्ष्मी गामड़, एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और मामला शांत करवाया। पूरे मामले में तलवार के वार से घायल हुए युवक महेश नाथ ने बताया कि मेरे छोटे भाई की गाड़ी कुछ लड़कों की गाड़ी से टकरा गई थी, जिसके बाद मेरे भाई ने गलती मानकर उनसे माफी भी मांग ली थी। लेकिन रात को नीमच सिटी निवासी अयान पिता सलीम चुम्बा कुछ लड़कों को लेकर आया और तलवार और हॉकी से जानलेवा हमला कर दिया। मैंने बीच बचाव किया तो तलवार की वार से मेरा हाथ कट गया। ये छोटा वाला भाई था, बस स्टैंड से घर पे आ रहा था, तो कुछ लड़के उधर से आए, छोटे वाले भाई की गाड़ी ठोक दी उन्होंने। छोटे वाले भाई ने माफ़ी भी मांग ली उन्होंने। वहाँ पे विवाद के लिए मैं गया था, वापस से मैंने वो भैया से बोला कि जाओ चलो भैया कोई बात नहीं, वहाँ से सारी बात हो गई थी हमारी। उसके बाद में रात को मतलब 8:30-9 बजे लड़के लोग आए, 10-12 जने थे वो सबों के हाथ में तलवार थी और साथ मेरे साथ में मारकूट करी उन्होंने सबों ने। कौन थे आप, पहचानते हैं उनको और कहाँ की घटना है? पहचानते ना, ये अपने रावणकुंडी कालबिरू चौराहे थे। कालबिरू चौराहे की घटना है। और ये सब यहाँ ये सलीम जुम्मा का लड़का है, तो उसमें क्या नाम है उसका, ये अयाज भतीजा, और एक और कोई नाम है उसका साथी है। हाँ उसके साथी है वो एक सोयब। हाँ सोयब भी आया था उन लोग साथ में लड़ाई करने के लिए। आपके भाई का झगड़ा था और आपके ऊपर हमला कर दिया? हाँ मेरे ऊपर, पर वो हमला तो जैसे वाद विवाद किस बात को लेकर हुआ था? बस जरा सी गाड़ी उन्होंने अड़ा दी, गलती अपनों वाले ने, फिर भी मेरे भाई ने सॉरी बोला उन्होंने हाथ जोड़ लिए भाई ने। उसके बाद में वो रात को फिर वापस से पी खा के अपने घर पे आए और फिर वापस लड़ाई करी उन्होंने। किस दादा हथियार था, वार करा किस तरह? तलवार से करा, मेरे हाथ पे भी वार करा, हाथ कट गया और पीठ पीछे भी मारा। और कितने जनों को चोटें आई आपके अलावा? मेरे को अकेले को ही घेरा हुआ। कितने जने थे वो जो हमला करना है? 9-10 जने थे। पुलिस ने किनको गिरफ्तार किया है, क्या कुछ हुआ रात को? कुछ पता ही नहीं मेरे को। अभी आपको कुछ नहीं पता? बेहोश हो गया था। बेहोश हो गए थे। ठीक है, मेरे आपका लगी वापस से थाने गया मैं, वो रिपोर्ट लिखी मैंने। इस पूरी घटना को लेकर एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया ने बताया कि कुछ युवकों का दिन में बाइक से कट मारने की बात को लेकर विवाद हुआ था और रात को सभी बातचीत करने के लिए एकत्रित हुए थे। इसी दौरान दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे महेश नाथ घायल हो गया। पुलिस ने 5 आरोपियों पर नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कल करीब 3-4 बजे की बात है। समीर और विजय मोटरसाइकिल लेके कहीं जा रहे थे, तो सामने से सद्दाम और अयान नाम के व्यक्ति जो आए थे, उसमें कट मारने को लेके इनका भी कुछ विवाद हुआ था। बातचीत करने के लिए शाम को ये लोग इकट्ठा हुए थे रात को, तो उस दौरान किसी बात को लेके इन लोगों का झगड़ा हो गया, जिसमें जो विजय है उसके भाई महेश को एक धारदार हथियार से चोट लग गई, जिस पे अस्पताल ले जाया गया और उनकी रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया सुसंगत धाराओं में और आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसमें सर कितने आरोपी बनाए गए, कोई राउंड अप हुआ अभी? उसमें भी राउंड अप अभी नहीं हुए हैं, हमारी टीम लगी हुई है और 5 आरोपी है उसमें। नीमच में रविवार रात को सिटी थाने के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने खड़ी मोटरसाइकिल को आग लगा दी,
जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कोटी स्कूल के सामने हुई इस घटना में बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई। पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है, जबकि यहां वारदात शहर में बढ़ते अपराधों और बदमाशों के हौसले को उजागर करती है। शहर में रविवार की रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सिटी थाने से महज कुछ दूरी पर एक अज्ञात व्यक्ति ने खड़ी मोटरसाइकिल में आग लगा दी। यह घटना कोटी स्कूल के सामने रात करीब 9 बजे की है, जहां अचानक उठती आग की लपटों ने हर किसी को चौंका दिया। जलती बाइक को देख आसपास के दुकानदारों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। नीमच सिटी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बाइक पूरी तरह जल चुकी थी। पुलिस अब बाइक के मालिक की पहचान करने में जुटी है, साथ ही वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश की तलाश भी की जा रही है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि नीमच में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि पुलिस थाने के पास खड़ी बाइक में ही आग लगा दी। अब देखना यह होगा कि नीमच में इस तरह खुलेआम आतंक मचाने वाले बदमाशों को नीमच पुलिस कब तक कड़ा सबक सिखाती है। दिव्यांग सेवा संस्था के दिव्यांगजन मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर भोपाल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि भाजपा ने चुनाव में पेंशन 600 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। दिव्यांगजन सरकार से अपनी मांग जल्द पूरी करने की अपील कर रहे हैं। दिव्यांग सेवा संस्थान के दिव्यांगजन अपनी लंबित मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए दिव्यांगजन पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार करते आ रहे हैं। दिव्यांगजनों का कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि दिव्यांगजनों की पेंशन 600 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी जाएगी, लेकिन अब तक सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इससे नाराज दिव्यांगजन भोपाल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द अपनी बात पूरी करे। दिव्यांगजनों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो वे विधानसभा का घेराव करेंगे। आज हम दिव्यांग ज्योति सेवा संस्थान के बैनर तले प्रशासन को पूर्व में दी चेतावनी अनुसार कि अगर हमारी समस्याओं 8 अप्रैल को हमने ज्ञापन सौंपा था, उसमें जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमने सीएम हाउस को ज्ञापन भिजवाया था। उसमें हमने उल्लेख किया था कि अगर हमारी समस्याओं को निराकरण 25 अप्रैल तक नहीं हुआ तो हम 28 अप्रैल को नीलम पार्क में धरना देंगे और सीएम निवास पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, ताकि उनका ध्यान आकर्षित हो और दिव्यांगों की समस्याएं हल हो। ऐसा प्रयास हम कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने हमें नीलम पार्क के बजाय शाहजहानी पार्क की परमिशन दी है। और अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे हम सब शाहजहानी पार्क में इकट्ठे हैं और हम कोशिश करेंगे सीएम हाउस को जाने की। प्रशासन से भी विनती करेंगे कि हमारी मांग जायज़ है, हमारी बात जायज़ है और हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रशासन और जवाबदार अधिकारियों तक बात पहुँचाना चाहते हैं। वो भी हमारी पूरी मदद कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज कुछ नतीजा हमारे धरने का निकलेगा। और धरना समाप्ति के बाद जो आतंकवादी कार्यालय हमला हुआ है और नरसार हुआ है, उसमें जो 26 पर्यटक मारे गए उनको भी हम दिव्यांगों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज आपके साथ में कितने लोग आए और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? आज हम लोग 15 लोग आए हैं और कोई परेशानी को सामना नहीं करना पड़ा है। प्रशासन ने पूरी हमारी मदद की है और प्रशासन रेलवे स्टेशन से लगा के यहाँ तक हमारी पूरी मदद कर रहा है और पूरी सिक्योरिटी हमारी है। प्रशासन से कोई शिकायत नहीं। हमारी महत्वपूर्ण मांग है कि सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो प्रदेश के 18 लाख दिव्यांगजनों को हम हमारी सुरक्षा पेंशन 600 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, सरकार का गठन होने को 18 महीने हो गए, लेकिन सरकार ने आज तक भी दिव्यांगजनों वृद्धजनों की पेंशन बढ़ाने का मामला संज्ञान में नहीं लिया है। तो महत्वपूर्ण मांग तो हमारी यही है कि अगर दिव्यांगजनों की पेंशन तत्काल अपने वादानुसार वादा खिलाफी न करें तो अपने वादानुसार दिव्यांग वृद्धजनों की पेंशन 600 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये लागू करें। एक और हमारी महत्वपूर्ण मांग ये है कि नीमच जिले में 22 साल हो गए दिव्यांग पुनर्वास केंद्र सभी कुछ हुए को, जमीन आवंटन को 5 साल हो गए, ये आज तक भी दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का निर्माण नहीं हो पाया। उसके कारण जिले के 15,000 दिव्यांगजनों को काफ़ी कठिनाइयों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें शासन प्रशासन की समुचित योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो हम आज ये मांग करेंगे कि आज ही हमें DDR दिव्यांग पुनर्वास केंद्र नीमच जिले में जो स्वीकृत है उसके निर्माण के आदेश जारी करें तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगर आपके घर में भी है बहन बेटियों की शादी तो आपको आना है नीमच आना है सावलिया फर्नीचर बर्तन इलेक्ट्रॉनिक पर। हम देंगे आपको बर्तन इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर जिसमें आपको डबल बेड अलमीरा गद्दा सोफा कंबल सेट आपको मिल जाएगा। डबल डोर फ्रिज सिंगल डोर फ्रिज हायर LG सैमसंग A to Z कंपनी में वॉशिंग मशीन भी मिल जाएगी, LED भी मिल जाएगी, फ्रिज भी मिल जाएगा, कूलर भी मिल जाएगा। और रही बात बर्तनों की तो बर्तन भी आपको A to Z हमारे यहाँ मिल जाएंगे। तो पूरी शादी का सामान खरीदना है आपको तो कहीं नहीं जाना,
एक जगह एक ही छत के नीचे सारा सामान मिलने वाला है, बर्तन, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक A to Z। ऐसा नहीं कि बाजार में गए कहीं से आप ठेले में भर के फ्रिज ला रहे हो, कहीं ठेले में भर के बर्तन ला रहे हो, कहीं से बेड ला रहे हो, कहीं से अलमारी ला रहे हो, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ एक ही जगह ना है, सावलिया फर्नीचर नीमच पर A to Z चीजें मिल जाएगी आपको। जो रेट हम देंगे, जो क्वालिटी हम देंगे, वो पूरे आपको नीमच, मंदसौर, भीलवाड़ा, क्या रतलाम तक भी आपको कोई नहीं दे पाएगा। तो भैया जल्दी से जल्दी विजिट करें आप सावलिया फर्नीचर। नीमच वासियों के लिए एक बड़ा धमाका। जी हाँ, मात्र 11,500 रुपए में प्लॉट बुक करें, वो भी 4,290 रुपए की मासिक किस्तों के साथ। जहाँ नीमच में एक नई आवासीय परियोजना केशव सिटी विस्तार शुरू हुई है, जिसमें विभिन्न आकार के प्लॉट उपलब्ध हैं और इस परियोजना में आकर्षक कीमतें और सुविधाएं हैं। बता दें, प्लॉट की कीमतें बहुत ही आकर्षक है, मात्र 4,290 रुपए की मासिक किस्तों में प्लॉट उपलब्ध है। जहाँ ये परियोजना सरकारी मान्यता प्राप्त है और परियोजना में विभिन्न सुविधाएं भी उपलब्ध है। बता दें कि नीलकंठ महादेव मंदिर के पास मनासा रोड बोरखेड़ी पर आपको ये पता मिल जाएगा। नीमच के निवासियों के लिए एक अच्छा अवसर है अपने सपनों का घर बनाने का। तो आज ही संपर्क करें और अपने सपनों का घर बनाने की शुरुआत करें। नीमच के अंडर 17 बालिकाओं की टीम ने ग्वालियर में 10वीं बार गोल्ड मेडल जीतकर नया इतिहास रचा। कंकर भरे मैदान पर प्रैक्टिस करने के बावजूद टीम ने टर्फ मैदान पर अन्य टीमों को हराया। कांग्रेस नेता तरुण बहेती ने टीम का स्वागत करते हुए टर्फ मैदान की मांग की। नीमच के अंडर 17 बालिका हॉकी टीम ने 22 से 26 अप्रैल तक ग्वालियर में आयोजित रीजनल हॉकी टूर्नामेंट में 10वीं बार गोल्ड मेडल जीतकर नया इतिहास रच डाला। खास बात यह है कि टीम ने कंकर भरे मैदान पर प्रैक्टिस करने के बावजूद टर्फ मैदान पर खेल रही अन्य टीमों को हराकर फाइनल में जीत हासिल की। सिर्फ नीमच में नहीं, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलों में उत्कृष्टता यह साबित करते हुए टीम ने अपनी कड़ी मेहनत और कौशल का प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता तरुण बहेती ने रेलवे स्टेशन पर विजेता टीम का स्वागत किया और हॉकी खिलाड़ियों के लिए टर्फ मैदान बनाने की मांग की। टूर्नामेंट में गए थे और बहुत ही अच्छा रहा और हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा और दो टीम्स ऐसी थी जो रेगुलर टर्फ पे प्रैक्टिस करती थी, लेकिन हमारी टीम ने एक भी बार टर्फ पे प्रैक्टिस नहीं करी थी, फिर भी हमारा गोल्ड लगा और हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा। फाइनल मुकाबला आपने कितना उसमें जीता? फाइनल जो था हमारा वो मंदसौर के साथ हुआ था और हमारा उसके अंदर स्कोर था 3-0 और हमारा हम लोग जीते थे। 3-0 तो मंदसौर का है। मंदसौर स्कोर। वेरी गुड। आपका नाम? मेरा नाम प्रबलीन कौर। कैसा कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं नीमच के सभी वासियों को बधाई देना चाहता हूँ। ये नीमच की जो बालिकाएं हैं, इन्होंने एक बहुत ही बड़ा काम किया है और ये 10वीं बार है जो हमारी नीमच की टीम लगातार जीती है। इसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही जो बच्चे नेशनल हुए हैं उनके आगे खेल के लिए और उनके प्रैक्टिस के लिए मैं बोलूँगा कि आज से ही स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस ये लोग, ताकि उनका SG5 के लिए सिलेक्शन हो जाए। आप चाहते हैं नीमच को जो टर्फ मिलना चाहिए? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल ये हम चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे दो ऐसी टीमें आई थी कि वो दोनों टीमें जो हैं टर्फ में प्रैक्टिस करती है, लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारी जो टीमें हैं वो चट मैदान में प्रैक्टिस करने के बावजूद भी वो दो टीम को हराया है जो टर्फ में प्रैक्टिस करती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और नीमच में टर्फ होना चाहिए। ये मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, इस माध्यम से आप हमारी बातें जो है ऊपर तक पहुँचाएं और टर्फ के लिए हमारे नीमच में कुछ योजना बनाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, नीमच के लिए बड़े गौरव की बात है कि ये जो जीत के आए 10वीं बार नीमच को जीत दिलाई है। सारी छोटी छोटी बहनों ने जो रीजनल गोल्ड जीता है और ऐसी परिस्थितियों में जीता है कि हमने कहानी सुनी थी बहुत सालों पहले कि मेजर ध्यानचंद के समय कि उस समय हॉकी खेलने तो भारतीय टीम को जूते तक नहीं थे और सारी विदेशी टीमें बड़ी बड़ी एसएसआर के साथ खेलती थी। वही स्थिति आज इनके साथ भी हुई है। बड़े बड़े टर्फ पे खेलने वाली जो बड़ी बड़ी टीमें थी उनको हरा के आए हैं और इनके पास टर्फ नहीं है, सिंपल मैदान पे खेलते हैं, गिरते हैं, छिलते हैं और लगती भी है। उसके बावजूद इन्होंने नीमच का नाम रोशन किया है। बड़े गौरव की नीमच के लिए बात है। आज नीमच के हर वासी को इनके पर गर्व है और मेरी मांग है प्रशासन से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि हम लोग आपको निवेदन कर रहे हैं, बाद में हम लोग आंदोलन भी करेंगे। हमारा निवेदन ही इनके भविष्य के लिए, अपने नीमच के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम नीमच में एक हॉकी टर्फ जरूर बनवाए। हम बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं लेकिन वास्तव में सुविधा नहीं दिला पाते। बातें करने से काम नहीं चलेगा। आज सारे पेरेंट्स यहाँ आए हुए हैं, सबके आंसू है लेकिन खुशियों के आंसू है। आज उनकी बालिका ने गोल्ड लेके आई है। इसमें कोच को बधाई देता हूँ, जो दोनों कोच है, बड़ी मेहनत करी और 10वीं बार गोल्ड जीता है। मामूली बात नहीं है 10 बार गोल्ड जीतना। आज इन्होंने नाम रोशन किया है तो निश्चित है कि इनको उपहार स्वरूप ही सही इन बच्चों के लिए जो हमारा भविष्य है, कहते हैं बेटियां है तो कल है, तो बेटियां हमारी है तो कल है, तो हमारा नीमच के टर्फ होना चाहिए। जल्द से जल्द नीमच में हॉकी का टर्फ बने
जिससे हमारी बेटियां नेशनल लेवल पर जाकर और आगे नीमच का नाम रोशन कर सके। हम कई बार मीडिया भी बात करती है टर्फ को लेकर, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे नीम का अधिकारी हो, कलेक्टर, सभी का कहना होता है फाइल चल रही है, हम देख रहे हैं जमीन नहीं हो जाएगी। ये सुनते हुए मीडिया को भी बहुत टाइम हो गया। क्या ये कुछ चलता रहेगा या इनको आगे कुछ करना चाहिए? देखिए, मैं इस मामले को राजनीति में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मेरा निवेदन है उन सभी लोगों से कि वो राजनीति में ले जाना मजबूर नहीं करे। ये जो बातें हैं कि जमीन नहीं मिल रही, उनको कार्यालय के तेरे पास उनके पास जमीनें हैं, बहुत सारी उनके पास चीजें हैं, लेकिन हमारा निवेदन सिर्फ अभी इतना है, इन बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम वो जागे, अपने जो कानों में तेल डाल रखा है उसको हटाएं, रुई को हटाएं और हमारी बच्चियों के भविष्य के लिए नीमच में एक हॉकी टर्फ करें, जो नीमच में इतना बड़ा नाम रोशन किया है। 10 बार गोल्ड जीतना बहुत बड़ी बात होती है, लगातार 10 साल से जीत रहे हैं, इसलिए नीमच में हॉकी टर्फ की बहुत आवश्यकता है। मनासा के कंजाड़ा घाट पर एक सड़क दुर्घटना में युवक सत्यनारायण राठौड़ 25 वर्ष की मौत हो गई। उसकी मोटरसाइकिल असंतुलित होकर गिर गई, जिससे वहां गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान हाथ पर गूदे सत्यनारायण नाम तो ही पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जिले के कंजाड़ा घाट पर एक भयानक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मनासा के कंजाड़ा घाट पर चलते समय मृतक की मोटरसाइकिल असंतुलित हो गई और सड़क किनारे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल होने के बाद मृतक ने कुछ ही समय बाद दम भी तोड़ दिया। मृतक की पहचान सत्यनारायण राठौड़ के रूप में हुई है, जो ग्राम जाट तहसील सिंगोली का निवासी था। मृतक के पास मिला आधार कार्ड से पुलिस ने उसकी पहचान की पुष्टि की। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। नीमच में आस्ताना कादरी फाउंडेशन और मजमे कादरी फाउंडेशन ने शहीदों की याद में रक्तदान शिविर आयोजित किया, जिसमें 20 यूनिट रक्तदान किया गया। कई युवाओं ने पहली बार रक्तदान किया। जिला पंचायत सदस्य तरुण बहेती ने भी शिविर में पहुंचकर रक्तदानियों का उत्साह बढ़ाया। आस्था कादरी फाउंडेशन और मजमे कादरी फाउंडेशन ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में शहीद हुए नागरिकों की याद में जिला चिकित्सालय नीमच के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर कई युवाओं ने रक्तदान किया, जिनमें से कुछ ने पहली बार रक्तदान किया। फाउंडेशन के अध्यक्ष सैयद आदिल कादरी ने बताया कि शिविर में लगभग 20 यूनिट रक्तदान डोनेट किया गया। ब्लड बैंक के सत्येंद्र सिंह और उनकी टीम ने आयोजन की व्यवस्था की और जिला पंचायत सदस्य तरुण बहेती ने भी शिविर में पहुंचकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। सभी ने शहीद नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गाँव में जो हमला हुआ है उसमें समाज की ओर से कड़ी निंदा करते हैं और इसमें जो शहीद हुए हैं उनके ग्रुप में हम मुस्लिम समाज उनके साथ में खड़े हैं। आपका नाम और पद? और मुस्लिम समाज के मजमे कादरी और आस्ताना कादरिया फाउंडेशन की जानिब से हम लोग यहाँ पर ब्लड डोनेशन देने के लिए आए थे और हमने यहाँ पर ब्लड डोनेशन किया। शहर गाजी जावल कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं कि देश में इस तरीके से नहीं होना चाहिए। सभी को भाईचारे के साथ मिलकर रहना चाहिए। आज सोमवार को मजमे कादरी फाउंडेशन एवं आस्ताना कादरिया की ओर से हमने एक छोटा सा आयोजन रक्तदान करके उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और आज यहाँ पर मुस्लिम समाज के युवा आए और पूरे ब्लड डोनेशन के यहाँ पर जो स्टाफ है उन सबका अच्छा सहयोग रहा। शैलेन जी ने भी पूरी व्यवस्था करके रखी है और हम सभी से अपील करते हैं कि रक्तदान अवश्य करें और देश के साथ खड़े रहें। हबीब राही, समाज सेवी, जावल। नीमच वासियों के लिए एक बड़ा धमाका। जी हां, मात्र 11,500 रुपए में प्लॉट बुक करें, वो भी 4,290 रुपए की मासिक किस्तों के साथ। जहां नीमच में एक नई आवासीय परियोजना केशव सिटी विस्तार शुरू हुई है, जिसमें विभिन्न आकार के प्लॉट उपलब्ध हैं और इस परियोजना में आकर्षक कीमतें और सुविधाएं हैं। बता दें, प्लॉट की कीमतें बहुत ही आकर्षक है। मात्र 4,290 रुपए की मासिक किस्तों में प्लॉट उपलब्ध है। जी हां, ये परियोजना सरकारी मान्यता प्राप्त है और परियोजना में विभिन्न सुविधाएं भी उपलब्ध है। बता दें कि नीलकंठ महादेव मंदिर के पास मनासा रोड बोरखेड़ी पर आपको ये पता मिल जाएगा। नीमच के निवासियों के लिए एक अच्छा अवसर है अपने सपनों का घर बनाने का। तो आज ही संपर्क करें और अपने सपनों का घर बनाने की शुरुआत करें। तो यहाँ की दिन भर की खबर चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
नीमच में मामूली विवाद ने लिया जानलेवा मोड़, 5 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज। नीमच सिटी थाने के पास खड़ी मोटरसाइकिल में अज्ञात व्यक्ति ने लगाई आग, इलाके में मची अफरा तफरी। भोपाल दिव्यांग सेवा संस्था ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। नीमच की अंडर 17 ब्लॉक हॉकी टीम ने 10वीं बार गोल्ड जीतकर रचा इतिहास। मनासा के तंजाड़ा घाट पर सड़क दुर्घटना में युवक की मौत। नीमच में शहीदों की याद में आयोजित रक्तदान शिविर, 22 यूनिट रक्त डोनेट। तो इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और अब देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।